अच्छा, आज जो हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्टिव एनुअल रेट। ये क्या चीज़ है? इस पे हम मिसाल करेंगे, एग्ज़ाम्पल बनाएंगे। जिस तरह के आपको अगर कोई कहता है कि हम आपको 12% के हिसाब से पर ईयर आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं कि एनुअल परसेंटेज रेट। और ये क्या है? इफेक्टिव एनुअल रेट। तो ये दोनों बराबर होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता अगर ये एनुअली हो, ठीक है? अगर ये एनुअली होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब 12% इफेक्टिव एनुअल रेट भी रहेगा और 12% आपका एनुअल परसेंटेज रेट भी रहेगा। अब इफेक्टिव एनुअल रेट कब बढ़ता है? अगर मिसाल हम बनाते हैं, लेट्स अज्यूम एक टाइमलाइन हम बनाते हैं और दिसंबर तक एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जनवरी, फरवरी, दिसंबर, ये हो गया जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हो गया दिसंबर। अब अगर 5000 पेमेंट है एट द रेट ऑफ 20%, अब मैंने रेट बदल दिया, 12 की जगह 20%। तो APR क्या होगा और इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होगा, दोनों हम मालूम करते हैं। तो अगर पर ईयर के हिसाब से होगा तो हम अगर 20,000 का 5,000 का 20% लेते हैं तो इससे 1,000 आएगा। और ये 1,000 अर्निंग जो है, अगर इसको हम 5,000 से डिवाइड करते हैं और 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे वही 20% आएगा। तो ये एनुअल परसेंटेज रेट या एनुअल इफेक्टिव रेट 20% ही रहेगा और अर्निंग 1,000, ठीक है? अब अगर हम इसको क्वार्टरली कर देते हैं तो साल में 4 दफ़ा, तो ये इफेक्टिव एनुअल रेट भी 20,000 और एनुअल परसेंटेज भी वही 20,000, दोनों में बराबर है। अब अगर क्वार्टरली है तो मतलब साल में 4 दफ़ा, एक दफ़ा यहाँ पर पेमेंट, दूसरी दफ़ा यहाँ पर, थर्ड टाइम इधर और फोर्थ टाइम इधर, ये 4 दफ़ा अब पेमेंट होने जा रही है। तो जब हम 5,000 इस पर 20% और आफ्टर 3 मंथ्स तो 12, इससे क्या आएगा? इससे आ जाएगा 250, ठीक है? तो ये हमें मिलेंगे भाई 250 लगभग इधर, फर्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स। फिर जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 5,000 तो ये टोटल हो जाएंगे 5250। तो नेक्स्ट ईयर, अब सॉरी, अप्रैल में उसके बाद जो हमें पेमेंट होगी तो वो इंटरेस्ट जो अदा होगी अब वो 5250 पर होगी और वो भी 3 मंथ्स के लिए पेमेंट होगी। तो इससे लगभग आंसर आएगा 262.5 और इसी तरह ये ऐड होगा इसके साथ। तो ये नेक्स्ट ईयर आफ्टर 6 मंथ्स की इंटरेस्ट पेमेंट है, तो ये हम लिख लेते हैं 0.5। अब जब फर्स्ट 3 क्वार्टर, फिर इस 6 महीने के बाद, अब 9 महीने के बाद जब पेमेंट होगी तो इंटरेस्ट प्लस 5250, इससे टोटल आंसर आ जाएगा 5512। अब इस पर पेमेंट होगी तो 5512 इंटू 20, 3 मंथ्स के लिए पेमेंट है, तो इससे आएगा 27
2.6, ठीक है। तो ये 9 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट होगा और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 272.6, ठीक है। और जब हम आफ्टर 12 मंथ्स इंटरेस्ट अर्निंग करेंगे तो इन तीनों पर नहीं पेमेंट होगी, जबकि ये इंटरेस्ट ऐड होगा इसके साथ। तो इससे जो आएगा ये हम लिख लेते हैं, इससे टोटल आ जाएगा 578। अब इस पर हमें पेमेंट होगी 578, 20%, इससे आंसर आ जाएगा 289। अब इसको हम कंटिन्यू क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बस हमारा साल का इंटरेस्ट हो गया। तो इससे आ जाएगा 289। अब इन चारों को जब हम ऐड करते हैं, तो इससे टोटल अर्निंग आती है 1077। अब रेट तो क्योंकि एनुअल परसेंटेज रेट जो है वो 20 है, तो इफेक्टिव एनुअल रेट क्या होगा। तो हमने अर्निंग कितनी की और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे आंसर आ जाएगा 21.54। मतलब हमने एनुअली जो एक्स्ट्रा कमाया वो था लगभग 1.54%। ये हमने 20% पे एक्स्ट्रा कमाया। और वो क्यों? क्योंकि जब हम सिंपल कर रहे थे तो उसमें 1000 अर्निंग थी, और जब क्वार्टरली हमने किया तो इसमें लगभग 77 हम एक्स्ट्रा कमा रहे थे। तो ये इफेक्टिव एनुअल रेट का कंसेप्ट है। अब इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। हम इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करते, तो सिर्फ कंसेप्ट के लिए था। हम क्या करते हैं, हम इफेक्टिव एनुअल रेट जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये तो आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू को इफेक्टिव एनुअल रेट का फार्मूला क्या है, 1+r पावर n। अब r और -1 ये तो इफेक्टिव है। अगर ये क्वार्टरली होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे m से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -1। तो रेट जो था वो 20% था और टाइम 2 टाइम्स था, ठीक है। और ये जो n था वो 1 था और टाइम्स 2 टाइम्स -1। तो इससे आपके पास एग्जैक्टली वही सेम आंसर आएगा। देखिए हम कर लेते हैं, अच्छा इसमें साइंटिफिक, हाँ ये इसमें 1.1 पावर 2, तो देखें ये आ गया 1.21, ठीक है। तो 1.21 इससे हम माइनस कर देते हैं तो लगभग वही 21%। तो आपका जो यहाँ पर था 21.5 और 21, तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत फिगर मैंने ज़्यादा वो कम लिया होगा इसलिए थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो आप लोग सिंपल ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अब यही क्वेश्चन आप लोगों का है और आप लोग इसको मंथली में लेके जाओ। तो मंथली में आपने कैसे करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर ढूंढो। थैंक यू।